भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम का पावन चरित्र हमारे अंतःकरण को पवित्र करने वाला है। भगवान का नाम हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला है। श्री गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि एक बार अगर कोई भगवान का नाम ले ले, राम, केवल बस एक बार राम, उतने में हो गया काम, उतने में काम हो जाता है। उत्तरकांड में संपूर्ण रामचरित्र का वर्णन करने के बाद राम नाम की महिमा कहते, और रामायण में तो अगर कोई पूछे कि क्या है, तो एक शब्द में अगर उत्तर देना है तो यही कह दो कि रामायण में राम का नाम है। बस यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सारे पुराणों का, शास्त्रों का सार भगवान का नाम, और एक बार राम कहे तो हो गया काम। कही नाम बारकते पावन हो ही राम नमामि ते, कही नाम बारकते पावन हो ही राम नमामि ते, आई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना, पाई न गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, गणिका अजामिल आभीर जवन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारकते भी पावन हो ही राम नमामि ते, कही नाम बारकते भी पावन हो ही राम नमामि ते, कही नाम बारकते भी पावन हो ही राम नमामि ते। कही नाम बारक ते भी पावन, एक बार भगवान का नाम कह करके वो भी पवित्र हो जाते। वो भी कौन? गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। बोले एक बार में भगवान के नाम की महिमा कितनी भी कही जाए कम है। आचार्यों ने तो यहां तक कहा है कि भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी क्षमता है, उतना पाप करने की क्षमता हमारे आपके अंदर नहीं। हम आप उतना पाप कर ही नहीं सकते जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान की। बड़ा सुंदर भाव है कि नाम्नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे है। भगवान हरि के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी शक्ति है, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। पातकी व्यक्ति उतना पाप कर नहीं सकता।
और भगवान का नाम लेने में कोई पैसा भी तो नहीं लगता, और न नाम लेने के लिए किसी से दीक्षा लेने की जरूरत है, और न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत है। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। भगवान के नामोच्चारण के लिए न दीक्षा लेने की जरूरत है, न दक्षिणा देने की जरूरत है, और न कोई पुरस्चरण की जरूरत है। और जिह्वा च वशवर्तिनी, और जिह्वा अपने वश में है, जब चाहो तब बोलो, रात में दिन में उठते बैठते। ऐसा भगवान का पवित्र नाम, एक बार भगवान नाम उच्चारण से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल के प्रसंग में, जब अजामिल ने अपने बेटे नारायण को बुलाया, भगवान के दूत आए, सारा प्रसंग आपको मालूम है। श्रीमद् भागवत के परम विद्वान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में एक प्रश्न उठाते हैं कि जब एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो जिस दिन अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, उस दिन नारायण कहाँ होगा? तो उसके पाप तो उसी दिन सब खत्म हो गए। फिर बाद में वो जो नारायण नारायण बोलता रहा, अपने बेटे को बुलाता रहा, तो उन नामों के उच्चारण का फल क्या हुआ? पाप नाशकता तो एक ही नाम में थी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि पहली बार जब अजामिल ने नारायण कहा तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और बाद में उसके मुख से जो नारायण नाम उच्चरित हुआ, उसका फल ये हुआ कि इसी जीवन में उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई। इसी जीवन में उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवत भक्ति प्राप्त हो गई, और माया से विमुक्त हो गया, और अंतिम समय में भगवान का भजन करके गंगा के तट पर भगवान का स्मरण करते हुए अपनी जीवन लीला को पूर्ण कर दिया। भगवान का नाम जीव का परम कल्याण करने वाला, और भगवान की ये कथा, ये तो सारे सत्कर्मों का फल है। हम जितना सत्कर्म करते हैं, दान यज्ञ तप तीर्थ, सेवा शुश्रूषा परोपकार परहित, इन सारे धर्मों का वास्तविक फल यही है कि भगवान की कथा में हमारी प्रीति हो जाए। और सब करने के बाद भगवान की कथा में अगर प्रीति नहीं हुई, इसका मतलब आज तक आपने जो धर्म कर्म किया वो केवल परिश्रम किया, उसका सही फल अभी तक नहीं हुआ। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम। सारे धर्मों का हमने जीवन में अनुष्ठान किया, खूब दान किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, लेकिन भगवान की कथा में रति नहीं हुई, भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगता, भगवान की कथा में बैठने का मन नहीं करता, तो वो व्यक्ति समझ ले कि उसको उसके सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उसने केवल परिश्रम किया, और भगवान की कथा में मन लगने लग जाए, भगवान की कथा सुनने में तन्मयता हो जाए, कथा में बैठकर आनंद की अनुभूति होने लग जाए, और कथा को छोड़ने का मन न करे, तो समझ लो आपके सारे सत्कर्म सफल हो गए। यही प्रमाण है। सत्कर्मों की सफलता का यही परम प्रामाण्य है कि भगवान की कथा में रुचि हो जाए। और नोत्पादेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, वो फिर तो श्रम मात्र है। भगवान की ये मंगलमयी कथा ऐसी नावका है कि इस नाव में बैठकर व्यक्ति बड़े ही सहजता से संसार सागर को पार कर लेता है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। ये बड़ी दृढ़ नाव है, अदृढ़ नहीं है। श्री गोस्वामी जी महाराज की एक एक पंक्तियां नाना पुराण निगमागम सम्मतम
उपनिषद में जहां पर ब्रह्म विद्या का वर्णन किया, वहां पर उपनिषद में कहते हैं कि अदृढ़ा हेते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ और कर्मकांड की बहुत महिमा है, बड़े बड़े यज्ञ करने चाहिए। अंतःकरण की पवित्रता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए यज्ञादि कर्म कर्तव्य है। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि बड़े बड़े यज्ञ से, बड़े बड़े अनुष्ठान से हम संसार सागर को पार कर लेंगे, तो वेद भगवान उपनिषद में कहते हैं कि अदृढ़ा हेते प्लवा यज्ञ रूपा। ये यज्ञ रूपी जो प्लवा है, जो नाव है, ये अदृढ़ा, दृढ़ नहीं, कमजोर है। 18 लोगों के द्वारा किया गया जो कर्म है ठीक है, अच्छा है, लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। ये 18 लोग कौन? बोले 4 अध्वर्यु, 4 होता, 4 उद्गाता, 4 ब्रह्मा, 16 और एक जजमान, एक जजमान की पत्नी। अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म। और ऐसी स्थिति में जहां वेद भगवान ने उन कर्मों को भी अदृढ़ कहा, शायद उसी का अनुभव करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो तो नाव का अदृढ़ है, लेकिन ये नाव बड़ी दृढ़ है। भव सागर चाह पार पावा, भव सागर चाह पार पावा। राम कथा राम कथा ये दृढ़ नाव है, मजबूत नाव। इस नाव को डूबने का खतरा नहीं। भगवान श्री राम की ये पावन कथा, भगवान श्री राम के दरबार में कुश और लव, भगवान के पुत्र, इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया